हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो ख़त्म हो चुका है। जो हमने पिछले वीडियो तक किया था वहाँ तक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। और कैपेसिटेंस शुरू करने से पहले, कैपेसिटर नाम आने से पहले या कैपेसिटेंस की बात करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। उसमें से फर्स्ट हमारे पास है दैट इज़ डाइइलेक्ट्रिक्स, कि डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो आप तीन तरह की मटेरियल्स पढ़ते हो, या जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, बीच में एक मेटलॉइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट इन बिटवीन कहीं ना कहीं लाई करती है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं, कंडक्टर्स की बात करूं, ठीक है, इंसुलेटर्स की बात करूं, और साथ में हम किसकी बात कर लें, सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, तो जब बात आती है, अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि देखो हम लेते हैं मेटल्स, या अगर मेटल्स नहीं तो मान लो कंडक्टर्स, ठीक है, जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। ये करंट को पास करवा देते हैं, हीट को पास करवा देते हैं। ठीक है, एच और आई दोनों को पास करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसुलेटर्स आते हैं। ये बिल्कुल ढीठ होते हैं, इनके ऊपर किसी का कोई असर नहीं होता। ये वो बच्चे होते हैं जिनको जितना मर्जी एफर्ट कर लो, जिन्होंने नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेंगे ये। तो ये वो ढीठ टाइप के जो मटेरियल होता है उनको बोला जाता है इंसुलेटर। और वो इंसुलेटर ना तो हीट को पास कराएंगे ना करंट को पास कराएंगे। ठीक है, इनके बीच में एक एवरेजली एक सब काइंड और एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टर्स और डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होती हैं, जब तक रूम टेम्परेचर के ऊपर या बाहर से हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, चाहे वो टेम्परेचर का होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी फील्ड अगर हम बाहर से अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक ये नॉन कंडक्टिंग रहते हैं। ये क्या रहते हैं, नॉन कंडक्टिंग रहते हैं। जैसे ही हम इनके ऊपर फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इनके अंदर डाइपोल मोमेंट जनरेट होनी शुरू हो जाती है। जैसे ये आपके पास कोई सेमीकंडक्टर था, इसके ऊपर आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो डाइपोल मोमेंट, परमानेंट जो डाइपोल मोमेंट आ गई, वो इनको फिर क्या कराती है, कंडक्ट करवाती है। थोड़े टाइम के लिए इनको गुड कंडक्टर या ऐसा कुछ बना देती है, पर ये तब तक ही होगा जब तक ये फील्ड इसके ऊपर लगता रहेगा। हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं 10th क्लास के अंदर, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तब तक ही काम करती हैं जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाया होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद किया जाता है, वो नॉर्मल मतलब बिना मैग्नेट नहीं रहती हैं, ऐसे बोल दो। ठीक है, कि मैग्नेट ही नहीं रहती हैं। जैसे फिर अप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर मैग्नेट बन जाएंगे, फिर हटाओगे तो फिर आपका नॉर्मल सब्सटेंस बन जाएगा वो। ठीक है, तो वैसे ही डाइइलेक्ट्रिक्स के साथ होता है। अब डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर देखिए, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर निग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। निग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज कैरियर्स है ही नहीं, नाम मात्र है। यहाँ पे ये नहीं लिखा नो चार्ज कैरियर्स, आप ये नहीं लिखोगे नो चार्ज कैरियर्स। इंसुलेटर का केस होता है। निग्लिजिबल मतलब कुछ चार्ज कैरियर्स हैं, उन चार्ज कैरियर से हम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी जो कंडक्शन है वो करवा सकते हैं। ठीक है, अब करवाएंगे कब, जब प्रेजेंस ऑफ होगी हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड की। बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल फील्ड आएगा, वो इन दी फॉर्म ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है, वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, और वो क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस कराएगा। इंडक्शन हमने जब शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था तब किया था कि जब एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, तो चार्ज बॉडी क्या करती है, अपना चार्ज अनचार्ज बॉडी के ऊपर उसको चार्ज करना शुरू कर देती है, अनचार्ज को। और जो चार्ज बॉडी पे होता है उससे ऑपोजिट चार्ज हमारा अनचार्ज बॉडी के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगी, इंड्यूस करेगी डाइपोल मोमेंट बाय रीओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। डाइइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स को रीओरिएंट करके, रीओरिएंट मतलब अगर वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन के अंदर अगर ऐसे पड़े थे, ऐसे पड़े थे, ठीक है, कैसे भी पड़े थे, तो उनको क्या करेगी, एक ही डायरेक्शन में कर देगी जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ठीक है, नीचे आपको देखिए दो फिगर्स दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट है कंडक्टर एंड सेकंड इज डाइइलेक्ट्रिक। दोनों के बीच में आपको एक फर्क दिखेगा कि इसकी जो ई इन है उसकी जो एरो है वो बड़ी है, और इसकी जो ई इन है उसकी जो एरो है वो छोटी है। अब क्या होता है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंडक्टर पे लगा, तो ये इंडक्शन तो कराएगा इसके अंदर, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है, चार्ज से बनता है, तो कुछ ना कुछ इंडक्शन होगी। अब जो इंडक्शन होगी दैट फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई आई एन।
ठीक है। ई नॉट इसका खुद का फील्ड है जो ये जनरेट कर रहा है, मान लो, ठीक है। ई नॉट ये वो फील्ड है और जो बाहर से हमने लगाया, और बाहर वाला फील्ड इतनी जो है वो इंडक्शन कर रहा है, और इंडक्शन आपको पता है हमेशा ऑपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इंड्यूस फील्ड हमेशा उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। अगर प्लस का चार्ज होता है तो वो माइनस चार्ज को इंड्यूस करता है। अगर लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो आपका इंड्यूस फील्ड राइट में जाएगा, ठीक है। कंडक्टर्स के केस में क्या होती है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जितना ई नोट होगा उतना ही ई इंड्यूस होगा, क्योंकि इन द केस ऑफ कंडक्टर हमें क्या चाहिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए। ये पहले हमने अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था कि इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो चार्ज। इफ देयर इज नो चार्ज तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो अगर ये एरो इससे छोटी होगी कि इंड्यूस फील्ड जो इसने इंडक्शन कराई है, बाहर से जो हमने फील्ड लगाया उसने जो इंडक्शन करवाई है वो कम है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी। तो वो वैल्यू बचेगी तो हमारे पास तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के जो हमारे लॉस है उनको क्या कर देगी, स्पॉइल कर देगी, वॉयलेट कर देगी, खराब कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, कंडक्टर्स के केस में जितना ई नोट होगा उतना ही ई इंड्यूस होगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उतना ही वो इंड्यूस कराएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज उस कंडक्टर के ऊपर था जो आप लेके आए थे अनचार्ज के ऊपर, मान लो इसके पास 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था तो ये 3 यूनिट ही नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस अगर कराएगा, तब होता है कि ई इंड्यूस और ई नॉट दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस केस में दोनों इक्वल हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0 होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक हमें दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक में हमने क्या किया, ई नोट फील्ड लगाया। अब ये ई नोट देखो और ये ई इन देखो, जितना ई नोट हमने लगाया ना उतना ई इंड्यूस नहीं होगा इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अगर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इंड्यूस नहीं होगा तो इनकी जो हमारे पास सम आएगी दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इनकी सम क्या आएगी, नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको सिग्मा या सिग्मा पी जो दिख रहा है, ये जो सिग्मा पी है इसको बोलते हैं पोलराइज होना। पोलराइजेशन हम पढ़ेंगे अभी कि क्या होता है। ये जब भी हम क्या करते हैं, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना किसी भी चीज के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को पोलराइज कर देती है। पोलराइज करने का मतलब होता है पॉजिटिव एंड अलग हो जाता है, नेगेटिव एंड को अलग कर देती है, यानी कि प्लस और माइनस के चार्जेस बनाने शुरू कर देती है। पोलराइजेशन भी हम अभी पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना देखो कि इस केस में जितना ई नोट होगा उतना ई इन नहीं होगा, कुछ क्वांटिटी कम होगी, उतनी इंडक्शन ये नहीं कराएगा, ठीक है। तो इतनी इंडक्शन नहीं कराएगा तो दोनों का सम क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए, द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट्स इज नेट चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विच अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड। अब जो नेट इफेक्ट होगा, सारी डाइपोल मोमेंट्स जो इंड्यूस होगी इसके अंदर, हमने बोला कि जब भी क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो वो क्या करती है, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। P1 की वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। P1, P2, P3, P4 कई सारे डाइपोल मोमेंट्स आएंगे और वो सारी डाइपोल मोमेंट्स एडअप होके क्या करेंगी, हमें बताएंगे कि टोटल सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। अब हमेशा जो इंड्यूस होगा या जो डाइपोल मोमेंट होती है, हम सीधा बात करें तो ई इंड्यूस जो होता है वो ऑलवेज ऑपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड होता है, ठीक है। इंड्यूस अपोजिंग फील्ड डज नॉट एग्जैक्टली कैंसल्स द एक्सटर्नल फील्ड, इट ओनली रिड्यूसेस इट। डाइलेक्ट्रिक के केस में आपका जो इंड्यूस फील्ड होगा वो एक्सटर्नल फील्ड को एग्जैक्टली कैंसिल नहीं करेगा, वो उसको थोड़ा सा कम कर देगा, घटा देगा, कम कर देगा, ठीक है। पर कंडक्टर्स के केस में वो इसको एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। अब देखो, सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, जो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मिका हो सकता है, ग्लास यूज कर सकते हैं हम, प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, कुछ मेटल्स के ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हो गए, ड्राई एयर को आप यूज कर सकते हो, डिस्टिल्ड वाटर को आप यूज कर सकते हो एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। ये होगी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक की बात। यहाँ पे बात आई थी पोलराइजेशन की, ठीक है। तो पोलराइजेशन पे जाने से पहले हमारे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पोलर मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो, नाम से क्लियर हो रहा है, पोलर मतलब पोल्स होंगे, ठीक है, पोलर मतलब पोल्स होंगे।
अब पोल्स, जब हमने डाइपोल किया था, डाइपोल का मतलब क्या था, एक प्लस का चार्ज इधर पड़ा है, एक माइनस का चार्ज इधर पड़ा है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि ये प्लस का चार्ज पड़ा है इसके बीच में ही कोई माइनस का चार्ज पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं था। डाइपोल का मतलब दो चार्जेस एक पोल्स के ऊपर पड़े थे, किनारों के ऊपर पड़े होते हैं, बिल्कुल नोक के ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, पोलर वर्ड आ गया ना, पोलर वर्ड का मतलब होगा प्लस और माइनस अलग अलग आपको दिखेंगे, प्लस और माइनस कंसाइड नहीं करेंगे। पोलर का मतलब होता है पोल्स बने हुए होना, अलग अलग पोल आपको दिखना, और वो पोल किसके होंगे, प्लस के और माइनस के। चार्ज जो होगा, प्लस माइनस चार्ज जो है उनके जो पोल्स होते हैं, यानी कि आपको प्लस चार्ज भी दिखेगा, आपको माइनस चार्ज भी दिखेगा, इसका फील्ड भी दिखेगा कहाँ तक जा रहा है और इसका फील्ड भी दिखेगा कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब बात आ गई नॉन पोलर। नॉन पोलर बिल्कुल उल्टा कर दो कि आपको प्लस और माइनस दोनों सबमर्ज्ड हो, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हों। घुसे हुए होने का मतलब क्या, ये प्लस था और इसके बीच में कहीं ऐसे माइनस लाई कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कंसाइड कर रहा हो, ठीक है। पोलर मतलब दोनों अलग अलग है, कुछ कंसाइड नहीं है, दोनों के बीच में एक 2a का डिफरेंस है हमारे पास, या कोई भी एक पर्टिकुलर डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। दैट आर कॉल्ड पोलर। नॉन पोलर मतलब एक दूसरे के अंदर फंसे हुए होना, भीड़ भाड़ करना इकट्ठे ही, ठीक है, वो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देख लेते हैं कि कथा के अनुसार पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। व्हेन मल्टीपल एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो मॉलिक्यूल कब बनता है, ग्रुप ऑफ एटम से बनता है। काफी सारे एटम्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हीलियम के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ऐसे बनते हैं। काफी सारे एटम्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब क्या होता है, मॉलिक्यूल जब बनता है तो बॉन्ड्स बनते हैं, और बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होती है। अब वो चाहे कोवलेंट बॉन्ड है चाहे आयनिक बॉन्ड है, दोनों के अंदर बेसिकली जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग आती है, ठीक है। तो वो जो बॉन्ड्स हमारे पास बने हैं और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है वो कैसे कैसे हो सकती है। अगर तो आपका मॉलिक्यूल पोलर है तो क्या होगा, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली डिवाइड नहीं होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनइक्वली डिवाइड होंगे, कि 5 इलेक्ट्रॉन अगर डिवाइड करने थे तो 2.5 करके नहीं दिए, 3 किसी को दे दिए, 2 दूसरे को दे दिए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइड करने हैं तो 3 एक को दे दिए, 1 एक को दिया, तो अनइक्वल डिवीजन जब होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बराबर बराबर हो जाती है, हिस्सेदार हो जाते हैं, एक से दूसरा टकराने को तैयार रहता है, दोनों की शक्ति एक जैसी होती है, तभी तो वो सबमर्ज्ड होते हैं ना, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों के पास शक्ति ज़्यादा है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करना था, दोनों के पास 3-3 है, तो ये जितना शक्तिशाली है उतना शक्तिशाली ये भी तो है, तो दोनों एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करेंगे, और उस केस में क्या हो जाएंगे, उनके सेंटर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के हैं वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए दिखाई देंगे, आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। नॉन पोलर हो गया। इसके एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। आपके घर पे कोई 5 सेब लेके आए, मान लो 2 बहन भाई हो, आपके भाई को 3 दे दिए, आपको 2 दे दिए, विश्व युद्ध छिड़ जाता है बीच में। विश्व युद्ध मतलब 2 अलग अलग धीरे बन जाती है, एक आप अलग हो गए, एक आपका भाई अलग हो गया, दोनों कभी भी काफ़ी टाइम तक 2-3 दिन तक बात नहीं करोगे, बोलोगे तेरे को 3 दिए थे एप्पल, मम्मी पापा सबसे बोलोगे इसको 3 क्यों दिए, मेरे को 2 क्यों दिए, तो वो एक अलग अलग वो जो होते हैं ना पोल्स बन जाते हैं आपके, कि मेरे को 2 क्यों दिए, और आपका भाई वो एक अलग पोल है, उसको 3 मिल गए। तो अब वो जो आपकी लड़ाइयाँ होती रहती है ना, उस लड़ाइयों के चक्कर में आप बताते हो कि मेरे पास इतने हैं, आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके भाई का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। 3 और 2 कभी एक जैसे नहीं हो सकते, 3-3 होता है, 2-2 होता है, तो मतलब दोनों अलग अलग दिखेंगे ना। मैं 3 लिख दूँ यहाँ पे 2 लिख दूँ, दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 लिख दूँ, मैं बोलूँ कि 3 बताओ कहाँ पे है, तो किसी पे भी उंगली रख दो सही होगा। पर यहाँ पे मैं बोल दूँ कि 3 बताओ कहाँ पे है, तो एक हो गया। तो एक पोल मतलब एक जगह डिफाइन हो जाना, दैट इज नोन एज पोलर, ठीक है। तो जब इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन होती है तो नॉन पोलर होते हैं, जब अनइक्वल डिवीजन होती है तो पोलर होते हैं, ठीक है। अनइक्वल मतलब हर एक चीज आपको डेफिनेटली दिख रही है, प्लस चार्ज है तो आपको दिख रहा है कि ज्यादा आपके भाई को दिया वो भी आपको दिख रहा है, आपको कम दिया वो भी आपको दिख रहा है। अब 6 एप्पल या लेके आए थे आपके घर पे, और 3 दोनों भाई बहनों को दे दिया, कोई लड़ाई होगी नहीं होगी, आप आराम से अपने खाओगे, फिर बहन भाई का प्यार दिखेगा, ठीक है, आराम से बैठ के इकट्ठे बैठ के खाओगे, तो कुछ डिवीजन नहीं हुई, आप सब मजे दिखाई दे रहे हो, पता ही नहीं लग रहा भाई बहन कोई
है या नहीं है, कुछ नहीं लग रहा, पर अनइक्वल शेयरिंग एक बार करके देखें, लड़ाइयाँ छिड़ जाएगी फिर तो, ठीक है। उसके बाद में देखिए, सब्सटेंस कैन बी पोलराइज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इनसाइड देम। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जब डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से लगाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। पोलराइज होने का मतलब उसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और चार्जेस जब इंड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक डाइपोल मोमेंट बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब डाइपोल, हमारे पास एग्जांपल है पोलर मॉलिक्यूल्स की, जैसे हम HCl की बात करते हैं, ठीक है। HCl की डाइपोल मोमेंट हमेशा याद रखना नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है। हम Cl को लिखते हैं Cl नेगेटिव और H को लिखते हैं H पॉजिटिव, तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। नॉन पोलर की एग्जांपल होती है हमारे पास CO2। अब ये दोनों देखो, दोनों को देख के आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो Cl अलग दिख रहा है, इसकी हद अलग दिख रही है, बाउंड्री हमें पता चल रही है कि यहाँ पे इनकी एंडिंग हो रही है, ये Cl अलग है ये। अब ये देखो, ये O का जो था, इसकी बॉर्डर यहाँ तक, ये सफियर पूरा होना था, पर C पहले से ही घुस गया। अब C यहाँ तक पूरा होना था, ये दूसरे वाला O पहले से ही घुस गया, ठीक है। तो ये जो धक्का मुक्की करते रहते हैं, दैट आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, कि मैं किसी दूसरे में चले जाऊँ, जैसे भारत पाकिस्तान में कश्मीर को लेके चलती रहती है ना, पाकिस्तान कश्मीर को इंडिया वाली साइड तक आ जाता है, फिर इंडिया वाले जाते हैं आधी दूर पाकिस्तान तक चले जाते हैं, तो वो एक धक्का मुक्की जो लगी रहती है, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर। कश्मीर के ऊपर आप जाओगे, डिफाइंड नहीं है कि कहाँ तक इंडिया है, कहाँ तक क्या है, ठीक है, डिफाइंड नहीं है, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन के रह गया। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब हर एक बॉर्डर डिफाइंड होना, पॉजिटिव चार्ज डिफाइन है, नेगेटिव चार्ज डिफाइन है, पाकिस्तान का पता है कहाँ खत्म हुआ है, भारत का पता है कहाँ शुरू हुआ है, दैट इज नोन एज पोलर, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, नॉन पोलर्स क्या होते हैं, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कंसाइड होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, धक्का मुक्की करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और उनके जो सेंटर्स हैं ना, आपको पता लगता है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ पे है, एक दूसरे के साथ कंसाइड किए हुए, जुड़े हुए से पड़े रहते हैं, कोई उनका सिस्टम नहीं होता है, जैसे आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है, एक दूसरे की बॉर्डर के अंदर जा रहे हैं। पोलर में क्या होता है, सेंटर्स जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो क्या होते हैं, सेपरेटेड ही होते हैं। ये नहीं है कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो सेपरेट है, नहीं, वो इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेपरेट ही हैं, कि आर्मी नहीं है तो भी बॉर्डर पता है कि भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, पता लग रहा है। कश्मीर के अंदर आर्मी है तो भी नहीं पता होता, कभी घुसपैठिए कहीं से आ जाते हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, पाकिस्तान वाले कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, तो वो हो गया एक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में जो नॉन पोलर्स होते हैं उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। अब देखो, जो डिफाइंड ही नहीं है उसको आप क्या नाम दोगे, भारत बोलोगे या पाकिस्तान बोलोगे उसको, फिर उसका नाम रख दिया जाता है POK, ठीक है, या इंडिया का जो होता है तो एक वो पर्टिकुलर नाम आप उसको नहीं दे सकते कि वो किसका है, ठीक है। तो कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती, पर इनके पास परमानेंट अपनी डाइपोल मोमेंट होती है पोलर के पास, ठीक है। इनकी एग्जांपल है CO2, H2, CO2 जो नॉन पोलर वाला केस है, और इसकी एग्जांपल होती है HCl, H2O, कई और भी होती हैं, पर हमें इतने ही बहुत हैं, कोई ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब देखो कि हुआ क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखो, एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही सर्कल में जा रहे हैं, कोई ये नहीं है कि पॉजिटिव वाले को ये है कि मैं अपना अलग बना लूँ, नेगेटिव वाले को ये है कि मैं अपना अलग बना लूँ, या ऐसे बना लें कि इतनी दूर में पॉजिटिव रहे, इतनी दूर में नेगेटिव रहे, कोई नहीं है इनको, ठीक है। ऐसे सर्कल के अंदर, सफियर के अंदर अपने आप जिसका जहाँ मन कर रहा है उड़ा जा रहा है। जब हमने इनको पोलराइज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना शुरू कर दिया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो ये देखो अब पोल बनने शुरू हो गए, ये पोल बन रहे हैं, ठीक है, और इंक्रीज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाएंगे, ये देखो ये पोल बन रहे हैं, अब इनके ऊपर असर हुआ है, ठीक है। अब ये देखो नो पोलर वाले भाई साहब देखो अलग अलग पड़े हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पोल बना हुआ है ना, चाहे इनको एब्सेंस में कर दो तो भी पोल बनेंगे इनके, इक्वल टू 0 था तो भी ये ऐसे थे, और नॉट इक्वल टू 0 है तो भी ये ऐसे है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर चाहे एब्सेंस कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बाहर से कोई फोर्स ना भी लगाओ तो भी डाइपोल मोमेंट उनकी कुछ ना कुछ होगी, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। पर क्या होगा, जब नॉन पोलर की बात करते हैं तो उनके ऊपर जब E इज इक्वल टू 0 होता है तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंसाइड किए होते हैं, पर जब E नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो अलग होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी आगे बात पोलराइजेशन की, हमने यही बात की थी। देखो पोलराइजेशन बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिक्स के अंदर ये आपका कोई एक मतलब पूरा एक टॉपिक आएगा, पूरा एक चैप्टर आएगा,
यहाँ तक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की बात अगर हम करते हैं, वहाँ पे हम लाइट को लगाएंगे और पोलराइज करेंगे। देखो पोलराइज करने का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर उसको ओरिएंट कर देना, मतलब स्पेसिफाई हो जाना कि नेगेटिव चार्ज का है या पॉजिटिव चार्ज का है। पोलराइजेशन करना मतलब पोल्स बना देना, किसके, डाइलेक्ट्रिक के, ठीक है। तो वो पोलराइजेशन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब पोलराइजेशन कब होगी, जब आपका ये डाइलेक्ट्रिक पड़ा है और इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट्स को इंड्यूस कराएगा। अब कितने डाइपोल मोमेंट इस वॉल्यूम के अंदर इंड्यूस हुए, उतनी ही तो पोलराइजेशन होगी, उतने ही तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट होंगे ना। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होती जाएगी उतने ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, और जितनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बनती जाएगी उतने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर्स अलग होते जाएंगे, डाइपोल्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो पोलराइजेशन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइपोल मोमेंट के। और डाइपोल मोमेंट की अगर बात हम करते हैं तो वो क्या होती है, फील्ड अप्लाइड के इक्वल प्रोपोर्शनल होती है। जितना आप फील्ड अप्लाई करोगे उतने वहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स हैं वो जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं। तो दैट हमारा पोलराइजेशन भी इनडायरेक्टली किसके इक्वल हो गया, जो फील्ड हमने अप्लाई किया उसके प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। डाइपोल मोमेंट देखो अपने आप तो आएगी नहीं, जब फील्ड लगाओगे तभी आएगी। तो ये डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल होती है जो हम फील्ड अप्लाई करते हैं उसके, ठीक है। अब जो फील्ड अप्लाई हमने किया तो इनडायरेक्टली जो हमारा पी है वो भी तो प्रोपोर्शनल टू ई हो गया। और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो हमारे पास क्या आता है, पी इज इक्वल्स टू जाइल ई, दैट इज नोन एज जाइल। इसको क्या बोला जाता है, जाइल बोला जाता है। जाइल क्या होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी होती है। ससेप्टेबिलिटी, इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट और किया था दैट इज परमिटिविटी, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने की थी, हमारे पास काफ़ी सारे कांस्टेंट आते हैं। फर्स्ट जैसे कि परमिटिविटी आया, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नोट जिसको हम लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में परमेबिलिटी भी आता है, ठीक है, ससेप्टेबिलिटी भी आता है, ठीक है। अब देखो ससेप्टेबिलिटी की अगर बात हम करते हैं तो ससेप्टेबिलिटी यहाँ से हमारे पास आई पी अपॉन ई। पी अपॉन ई का मतलब पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो जाइल ई जो ससेप्टेबिलिटी है वो आपको क्या बताती है कि आपका जो मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मीडिया है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पोलराइज हो रहा है। ये आपका कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, ठीक है, इसके ऊपर हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं कि ये क्या हो जाए, पोलराइज हो जाए। पोलराइज होने का मतलब इसके अंदर क्या आ जाए, डाइपोल मोमेंट आ जाए, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होनी शुरू हो जाए, ये पोलराइज हो जाए। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आपको पता लगती है किससे, जाइल ई से। एंड जाइल ई इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और जाइल ई आपको बताता है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब हम बात करते हैं, जब केमिस्ट्री के अंदर या हम फिजिक्स के अंदर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बात करते हैं तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि आपका जो पार्टिकल है वो किस किस डायरेक्शन के अंदर मोशन कर सकता है, मतलब जा सकता है। जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1 2 3 जितनी भी होगी उसकी, उतनी ज़्यादा उसके जो मोशन के चांसेस हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनके अंदर बढ़ते जाते हैं। तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये आपको बताता है कि आपका सब्सटेंस कितना पोलराइज हो चुका है जितना आपने फील्ड अप्लाई किया था उसके विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ई हमारा मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, पी हमारी पोलराइजेशन हो रही है, इन द सेम डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में हमारी क्या होती है, पी होती है, ठीक है। इसको ऐसे करके मैं आपको दिखा देती हूँ, जिस डायरेक्शन में ई होगा उसी डायरेक्शन में आपकी पी होगी। इस साइड हमारी नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस साइड हमारी पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब क्या होगा दैट पी इज इक्वल्स टू पोलराइजेशन इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हमने अभी डिस्कस किया था कि पोलराइजेशन पी क्या होती है, डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अब मान लो जो पी पोलराइजेशन है वो क्या है, एक स्मॉल, इसका हम इतना सा वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं, उस वॉल्यूम, इस डेल्टा वी वॉल्यूम की जो पोलराइजेशन है उसकी वैल्यू है। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमने मैग्नीट्यूड ही ले लिया, तो एक डेल्टा वी वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, कितनी डाइपोल मोमेंट्स जनरेट हो रही हैं वो वैल्यू आपको देगी पी डेल्टा वी से। वैसे आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ आ गया कि जाइल ई क्या है और पोलराइजेशन क्या है तो आपको पता लग जाएगा। देखो पोलराइजेशन होने का मतलब क्या है कि डाइपोल मोमेंट्स इंड्यूस होती जा रही हैं, जैसे जैसे डाइपोल मोमेंट्स बनती जाएंगी हमारा जो मटेरियल है वो पोलराइज होता जाएगा।
अब पोलराइज होने का नॉर्मल मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पोल्स बन रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अलग अलग होते जा रहे हैं ना, एक ये होता, अब इसमें अलग तो नहीं है, कहाँ से इसको तोड़ोगे कि पता लगे। अब यहाँ पे ये पोलराइज होने शुरू हो चुके हैं, इनके पोल्स बनना शुरू हो चुके हैं, तो जितने पोल्स बनते जाएंगे उतनी डाइपोल मोमेंट आपके पास आती जाएगी। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, डाइपोल की बात जब हम करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही तो होता था, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होता था, अब ये डिस्टेंस आना शुरू तो हो गया। अब यहाँ पे कहाँ डिस्टेंस था, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं था, ठीक है, सब मर्ज थे, एक दूसरे के अंदर फंसे हुए थे। अब जब आपकी पोलराइजेशन हो जाती है तो डाइपोल मोमेंट आती है। अब वो जो डाइपोल मोमेंट, जितनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट जनरेट होती जाएगी ना, अब उसको जनरेट कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, और एक पर्टिकुलर मीडिया के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें ज़रूरत होती है उसको पोलराइज करने के लिए, और वो आपको बताएगी दैट ज़ाइल ई। इस ज़ाइल ई की वैल्यू से आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है आपके डाइलेक्ट्रिक मीडिया को पोलराइज करने के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्मली जो पोलराइज हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होती है उसके पास इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम नहीं लेते हैं, चाहे हम यहाँ पे डेल्टा वी कंसीडर कर रहे हैं, पर जो पोलराइजेशन हमारे पास होती है, जहाँ पे हम डाइपोल की बात करते हैं या डाइपोल मोमेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो है, जब यूनिफॉर्मली पोलराइज जो डाइलेक्ट्रिक है वो हमारे पास सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंड्यूस करेगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज को इंड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपके कंसेप्ट थे डाइलेक्ट्रिक के, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, एंड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के। ये कंसेप्ट आपके कैपेसिटेंस में बहुत काम आएंगे, कैपेसिटर के अंदर बहुत काम आएंगे, तो इनको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है कि नॉन पोलर और पोलर क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती हैं, और डाइलेक्ट्रिक क्या इफेक्ट करेंगी हम ये देखेंगे, ठीक है। तो और पोलराइजेशन का इफेक्ट भी आपने लेके चलना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अपने माइंड में रखनी है वाइल स्टडिंग द कैपेसिटेंस या कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो वो जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, और कैपेसिटेंस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी हायर क्लासेस के लिए भी और आपकी +2 क्लास के लिए भी, क्योंकि कैपेसिटेंस में से एक क्वेश्चन निकलता है, 100% निकलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर कैपेसिटेंस का क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा, चाहे वो किसी बेस पे निकले कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होती है, कोई भी वट क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।